नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर से स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं 2 BHK के फ्लोर प्लान का तीसरा भाग। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको वॉल पे मटेरियल, स्किर्टिंग और विंडो क्रिएट करना बताया था। इसके अलावा वॉशरूम और किचन के अंदर मैंने टाइल्स क्रिएट करे थे। तो सबसे पहले हम अपने फ्लोर प्लान को देख लेते हैं। राइट क्लिक करके मैं इसे अनहाइड कर दूंगा क्योंकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीचे के फ्लोर प्लान को हाइड कर दिया था। तो यहाँ पे अनहाइड ऑल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा पार्किंग का एरिया है वहां पे मैंने स्टेयर्स क्रिएट करनी है जो कि इस मैप के अकॉर्डिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता दूं। हम जो स्टेयर्स क्रिएट करने वाले हैं उस स्टेयर्स की जो विड्थ है वो होने वाली है 3 फीट और इसके अलावा हमारे जो स्टेप्स की लेंथ है वो होगी 10 इंचेस और जो हमारे स्टेप की हाइट है यानी कि पर स्टेयर के स्टेप की वो होगी 8 इंच। तो उसी स्टेप और साइज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टोटल स्टेप्स में आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाओगे। तो इसके लिए सिंपली मैं एक बॉक्स क्रिएट करूंगा, देन हाइट, और यहाँ पे जो यूनिट सेटअप है वो ज्योमेट्रिकल के अंदर है। तो मैं चले जाता हूँ कस्टमाइज के अंदर यूनिट सेटअप में और यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड डेसिमल फीट रख लूंगा, देन ओके। और ये हमारा बॉक्स है। अब हम चले जाते हैं मॉडिफाई के अंदर और यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे 3 फीट, विड्थ हम इसकी रखेंगे 10 इंचेस और हाइट इसकी रखेंगे 8 इंचेस। तो ये हमारा एक स्टेप का साइज है जो कि आपको मैप के अकॉर्डिंग भी लग रहा होगा कि प्रॉपर फिक्स होने वाला है। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, एक कॉपी कर लूंगा, एस प्रेस करता हूँ स्नैपिंग के थ्रू। इसकी जो कॉपी है वो थोड़ी और इजी होएगी। यहाँ पे एक्सप्रेस करके मैं इसे ड्रैग कर दूंगा और इसका जो क्लोन मैं कर रहा हूँ वो मैं इंस्टेंस नहीं बल्कि कॉपी करूंगा। इससे डिफरेंस ये होएगा कि जो दूसरे स्टेप की हाइट में इंक्रीज करूंगा उससे मेरे फर्स्ट स्टेप की हाइट इंक्रीज नहीं होगी, देन ओके। और दूसरे स्टेप की जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 16 इंचेस क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा 8 इंचेस का है तो दूसरा उसका दोगुना होगा यानी कि 16 इंचेस। और स्नैप मैंने ऑन करा हुआ है तो इसकी हेल्प से मैं परफेक्टली सेट कर दूंगा इस स्टेप को। ऐसे ही आपने 8 इंचेस इसमें ऐड ऑन करते रहना है और आपका ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ इसी की एक कॉपी। और अब तीसरा स्टेप 8 × 24 यानी कि 24 इंचेस का मैं तीसरा स्टेप क्रिएट करूंगा जो कि क्रिएट करेगा 2 फीट। तो यहाँ पे मैंने 2 फीट का सिंबल दे दिया है। ये हमारा तीसरा स्टेप भी क्रिएट हो गया है। अगर लगता है कि गेट पर ये स्टेयर्स हमें डिस्टर्बेंस देगी तो मैं क्या करूंगा, इस तीसरे स्टेप को ही 3 फीट का दे दूंगा, 3 फीट लेंथ और 3 फीट विड्थ। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 3 फीट। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे स्टेप्स है ये थोड़े से और इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हमें हाइट तो प्रॉपरली गेन करनी है ना। एक साइड से अगर हाइट कम होएगी तो दूसरी साइड से हम हाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये तीसरा स्टेप हमारा ब्लॉक के अकॉर्डिंग परफेक्टली सेट हो गया। तीनों को हमने सेट कर दिया और जो हमारा स्नैप पॉइंट है इस स्नैप के थ्रू हम कॉर्नर में इसको सेट कर देंगे। तो प्रॉपरली और परफेक्टली इसे सेट कर दिया गया है। अब ऐसी जो नेक्स्ट स्टेप मैं बनाने वाला हूँ उसमें डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ से जो हमारे स्टेप्स है वो जमीन से जुड़ के नहीं रहेंगे बल्कि अब धीरे 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 एक के ऊपर एक कॉलम्स को क्रिएट करेंगे ताकि नीचे जो स्टेयर्स के नीचे जो जगह बचेगी वहां पर आप अदर पार्किंग या फिर सामान के लिए अलग स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं ये जो हमारा 16 इंचेस वाला ब्लॉक था मैं इसी की कॉपी यूज करने वाला हूँ, ओके। और इसके अंदर एक कनेक्शन दे दूंगा, कनेक्शन इसकी हाइट पर F4 प्रेस करता हूँ ताकि आपको वो कनेक्शन दिखाई दे। इस टाइप का आपको बॉक्स क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेंथ की जगह पर विड्थ या विड्थ की जगह पे लेंथ कर सकता हूँ या फिर इसे 90 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अब जो एंगल की रिक्वायरमेंट है वो इस टाइप से चाहिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए और जो हमारा ज्योमेट्रिकल लेंथ और विड्थ है उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको कर दूंगा 10 इंचेस और विड्थ को कर दूंगा 3 फीट और सिंपली स्नैप की हेल्प से मैं इसे सेट कर दूंगा यहाँ पर। तो बीच में जो कट है ये इसलिए दिया है ताकि स्नैपिंग हमारी इजी हो सके क्योंकि जो स्नैप है ये वर्टेक्स के थ्रू वर्क करता है। अब जो बाकी की स्टेयर्स है वो
बनाना बहुत ही ईजी है इसी मेथड के थ्रू। सिंपल मैंने शिफ्ट प्रेस करना है और इस सेंटर पॉइंट को ड्रैग करके टॉप पे रख दूंगा और यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ एटलीस्ट 12 तक, देन ओके। तो ये देखिए फटाफट यहाँ पे स्टेयर्स क्रिएट हो चुकी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट फ्लोर आ चुका है, हम अपनी पूरी हाइट गेन कर चुके हैं। इसके लिए जो मैंने अभी ये वॉल क्रिएट करी थी ये सिर्फ 7 फीट तक बनी हुई है और एटलीस्ट हमारे जो रूम है वो 10 फीट की हाइट तक गेन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एडिटेबल पॉली के अंदर जाकर अभी एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक वॉल को मैं इतनी हाइट दे देता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे मैं कर दूंगा एक्सट्रूड और इसकी हाइट में दे दूंगा 3 फीट की वॉल तो हमारी रहेगी। इसके अलावा 1 फीट का इसके अंदर फाउंडेशन भी आएगा और 1 फीट का इसके अंदर ऊपर सीलिंग वर्क भी क्रिएट होएगा, यानी कि टोटल 12 फीट तक इसकी हाइट जानी चाहिए। तो 7 और 5 12, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो इसकी हाइट है वो 12 फीट तक जाएगी। यहाँ पे ओके कर देते हैं। टोटल इतनी हाइट तक हमारा ये घर जाएगा। तो इसके लिए जो बाकी के ब्लॉक्स हैं यहाँ पे एडिटेबल पॉली में ऑफ कर देता हूँ। 1 2 3, ये 3 ब्लॉक्स मेरे एक्स्ट्रा बन गए थे। इस ब्लॉक को मैं 3 फीट की विड्थ तक दे देता हूँ। यहाँ पे एटलीस्ट विड्थ बनी हुई है तो मैं लेंथ इसे 3 फीट तक की दे दूंगा। कुछ इस टाइप से ये विड्थ क्रिएट हो जाएगी। देन इसे ड्रैग करके स्नैप की हेल्प से परफेक्टली सेट कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का हमारा ये ब्लॉक बना है। अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पर मुझे और स्टेप्स गेन करने हैं क्योंकि हम प्रॉपरली अभी 12 फीट तक नहीं पहुंचे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर तक नहीं पहुंचे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, रोटेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। इस नीचे वाले बॉक्स की ही मैं कॉपी ले लेता हूँ ऊपर। देन इसके अंदर वही एक हाइट कनेक्टम दे देते हैं और स्नैप की हेल्प से इसको सेट कर देते हैं। देन ऐसे ही अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया था तो यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा, यानी कि एक तो हमारा बन चुका है। यहाँ पे 3 स्टेप्स की मुझे और कॉपी करनी है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करा और स्नैपिंग की हेल्प से 3 कॉपीज में यहाँ पे दे देता हूँ। देन ओके। तो फाइनली अब मैं किसी अदर व्यू से देखता हूँ तो टोटली हम अपनी हाइट को गेन कर चुके हैं। यहाँ पे एक स्टेप की कमी है और वो स्टेप ऑलरेडी जो हमारा अगला स्टेप होएगा वो सीधा फर्स्ट फ्लोर तक लेकर जाएगा। तो चाहे तो हम यहाँ पे एक और स्टेप क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं भी क्रिएट करेंगे तब भी हम फर्स्ट फ्लोर पर ही होंगे क्योंकि जमीन तो आई चुकी है। लेकिन फिर भी चलो कोई भी नहीं, मैं यहाँ पे क्रिएट ही कर देता हूँ। तो टोटल इतनी हाइट यहाँ पे बननी है। तो स्टेयर्स का काम हो चुका है। यहाँ पे अब एंट्रेंस के लिए काफी स्पेस बन चुका है। दूसरा ये है कि जो हमारा दरवाजा है उस दरवाजे पर भी ये जो हमारी स्टेयर है बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं दे रही है। नहीं तो कई बार ये होता है ना कि आपने स्टेयर तो बनाई है लेकिन वो दरवाजे के नीचे काफी पास से निकल कर जा रही है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। काफी स्पेस है यहाँ पे टर्न लेने के लिए। बाकी अगर इन स्टेयर्स को मैं और नैरो करके चलूं, क्योंकि इससे भी कम लेवल की एक स्टेयर आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 इंचेस का एक ब्लॉक यूज करते हैं वो, और एक सपोर्ट की हेल्प से उस स्टेयर को स्ट्रेटली क्रिएट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हवा में स्टेयर्स बनी हुई है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो वॉल से आपको मिलता है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन स्टेयर्स है। ज्यादातर घरों के अंदर इस टाइप की स्टेयर यूज करी जाती है। उन स्टेयर्स के अकॉर्डिंग ये स्टेयर्स काफी मजबूत मानी जाती है और काफी ज्यादा टाइम तक इसकी लाइफ रहती है, यानी कि जितना भी वेट आप इसके ऊपर रख लो ये जल्दी से गिरता नहीं है। तो इसलिए मेरा सजेशन हमेशा इस टाइप की स्टेयर का रहता है, क्योंकि लुक के साथ साथ मजबूती भी तो रहनी चाहिए। तो ये हमारी स्टेयर्स का काम यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट हम डोर क्रिएट कर लेते हैं। डोर के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट के अंदर डोर्स का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे पिवट डोर जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही कॉमन है वही डोर में यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो हमारा एंट्रेंस है ये 3 फीट का है। अगर इसे और कस्टमाइज करना हो तो हमारी जो विंडो है उसको हम छोटा कर सकते हैं ताकि एंट्रेंस को बड़ा कर सके, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3 रास्ते हैं एंटर करने के लिए। एक तो शॉप की तरफ से भी है और एक पार्किंग की तरफ से भी है जहां पर एटलीस्ट आपको बड़ा साइज मिल रहा है, और एक एंट्रेंस यहाँ पर है। डोर को हम स्नैप की हेल्प से ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ड्रैग करके हमने विड्थ दे दी, फिर उसके बाद लेंथ दे दी, देन उसके बाद हाइट दे दी। तो टोटल हाइट इसकी 7 फीट यानी कि विंडो के बराबर ही रहने वाला है। इसकी मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो इसकी जो विड्थ है वो अभी 3.3 फीट आ रही है अप्रोक्सीमेटली, और अभी तक हमने
फ्रेम का साइज नहीं दिया है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टोटल इस विंडो की जो विड्थ है वो हम रखेंगे 3 फीट तक। इसके अलावा जो इसकी डेप्थ है वो अभी हम डोर की विड्थ देने के बाद डिसाइड करेंगे कि कितनी डेप्थ इसमें रखनी चाहिए। इसे मैं ओपन कर देता हूँ ताकि मुझे डायरेक्शन का पता चले। फिलहाल तो ये सही डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। अब इसके बाद विड्थ आ रही है इसके फ्रेम की, तो इसकी फ्रेम की विड्थ मैं देने वाला हूँ 2 इंचेस बाय 2 इंचेस बाय 1 इंच। 1 इंच फिलहाल जो डोर की डेप्थ है वो मुझे कम लग रही है, तो यहाँ पे मैं जरा टॉप व्यू से देख लेता हूँ वायर फ्रेम के अंदर कि जो 2 इंच की मैं डेप्थ दे रहा हूँ या 1 इंच की मैं डेप्थ दे रहा हूँ, उससे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये ऑफसेट है, यानी कि इसमें डोर की पोजीशन आपको कहाँ रखनी है। डोर की पोजीशन हम तभी रख सकते हैं जब आपकी ये जो डेप्थ है ये सुटेबल हो। डेप्थ कम हो गई तो ऑब्वियसली आप इससे ज्यादा ऑफसेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फिलहाल इसकी जो ऑफसेट का अमाउंट है वो मैं रख लेता हूँ 2 इंचेस, और इसके बाद जो इसकी डेप्थ है उसे 2 इंचेस हमने रखा हुआ है। यहाँ पे ऑफसेट हम इसे 0 ही रहने देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आती है लीफ पैरामीटर। इसमें अगर मैं थिकनेस इंक्रीज करूंगा तो हमारी डोर की मोटाई यहाँ पे शो कर रही है, और यहाँ पे डोर में एटलीस्ट बाहर का डोर है तो मैं 2 इंच मोटा रखना चाहूंगा। कि मॉडर्न डोर के अकॉर्डिंग इन पैरामीटर्स को हम नहीं छेड़ते हैं, हम इसे नन कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो डोर चल रहे हैं मॉडर्न डिजाइन के अंदर उसमें कोई इस टाइप के फ्रेम्स नहीं क्रिएट होते। सिंपल फ्लैट स्ट्रिप्स रखी जाती है जिसके अंदर मैट फिनिश या वुड के बहुत ही बेहतरीन पैटर्न्स और प्लाईज लगाई जाती है। तो उसी टाइप का मैं कुछ पैटर्न यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इस डोर की जो पोजीशन है वो अभी मैं परफेक्टली सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो 7 फीट हाइट है उसमें 2 इंचेस का तो हमारा फ्रेम आ गया है, तो मैं इसकी हाइट रख लेता हूँ 6 फीट 10 इंचेस। तो 2 इंचेस मैंने इसमें लेस कर दिए। अब मैं स्नैप की हेल्प से इसको सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो परफेक्टली सेट हुआ हुआ है, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं मूव हुआ है। यहाँ पे मैं डोर को पहले ओपन करके फिर उस वुड को डिजाइन करूंगा। लेफ्ट व्यू पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें डोर दिखाई दे रहा है। स्नैप की हेल्प से और बॉक्स की हेल्प से हम इस बेस को क्रिएट कर लेते हैं। देन इसके बाद थोड़ी सी डेप्थ अगर क्रिएट भी हो रही होगी तो वो हम अदर व्यू में जाके वहां पे सेट कर लेंगे। हाइट सेगमेंट है उसको हम हटा देते हैं, और इसकी जो मोटाई है वो मैं रखूंगा एटलीस्ट 1 इंचेस, कुछ इतना मोटा ये हो जाएगा। अब 1 इंचेस अगर यही डेप्थ रखनी है, या फिर अगर मैं इसकी डेप्थ हाफ इंचेस भी रखूं 0.5 इंचेस, तो अंदर जो हम इस डोर की मोटाई यूज कर रहे हैं वो हमें और भी पतली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नीचे पैरामीटर के अंदर चले जाते हैं और इसकी मोटाई में रख देता हूँ 1 इंचेस। ये हमने स्नैप करके सेट कर दिया, और अब जरा इसे कस्टमाइज करता हूँ। यहाँ पे Alt W का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ हम बॉक्स देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन देते हैं कुछ, तो यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी कर दी, देन ओके, और इसकी जो फर्स्ट विड्थ है वो मैं रख लेता हूँ 1.5, और स्नैप की हेल्प से मैं इसे सेट कर देता हूँ। ये फर्स्ट बॉक्स हमने सेट करा है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉपी लेकर, इसमें मैंने स्नैप ऑफ कर दिया है, कॉपी लेकर यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 0.75, और स्नैप की हेल्प से दोबारा से इसे मैंने सेट कर दिया, और कॉपी लेके दोबारा से इसको सेट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। जो हमारा मेन बॉक्स था जिसकी रेफरेंस से ये 3 कट मैंने बनाए हैं वो मैं हटा देता हूँ। तो अब ये 3 डिफरेंट कट्स बन चुके हैं। इसमें फिलहाल के लिए तो मैं एक बेसिक कलर दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया, और जो बीच वाला है इसके अंदर मैं दे देता हूँ ग्रे कलर। देन ओके, कुछ इस टाइप का ये डिजाइन शो कर रहा है। अब ये मैंने कोई मटेरियल नहीं दिया है, और ये मैं 2 साइडेड रखना चाहता हूँ। तो जो मैंने बेस क्रिएट करा है इसकी एक कॉपी करके मैं दूसरी साइड भी रख दूंगा। देन ओके, तो दोनों साइड ये डिजाइन आपका शो करने वाला है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी। अब मान लो मैं इस फ्रंट और बैक बॉक्सेस को सिलेक्ट करके इसे ग्रुप के अंदर जाके ग्रुप दे देता हूँ, और इसके बाद जो हमारा मेन डोर है, क्योंकि मैं इस डोर को ओपन दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसका मैं एंगल दे देता हूँ 80 डिग्री। अब 80 डिग्री हमारा डोर तो ओपन हो चुका है, लेकिन हमारे ये जो बॉक्सेस हैं ये ओपन नहीं हो पाए। मैं चाहता हूँ कि वो भी इसी के साथ सेट हो। तो वो मैं सेट कैसे करूंगा? ग्रुप तो मैं कर चुका हूँ, मैं चले जाता हूँ हायरार्की के अंदर, यहाँ पे इफेक्ट पिवट ओनली, और टॉप व्यू पर जाकर इसका जो पिवट है इस पिवट को मूव करके सेट कर दूंगा इस कॉर्नर पर जहाँ
पे हमारा दरवाजा रोटेट हो रहा है। मूव, रोटेट और स्केल तीनों पिवट आपके इसी पॉइंट पे होने चाहिए। उसके बाद अफेक्ट पिवट ओनली ऑफ कर देता हूँ और इसकी भी जो रोटेशन है वो मैं 80 डिग्री रखूंगा। तो यहाँ पे ई प्रेस करता हूँ, देन रोटेट करता हूँ पहले मैनुअली। यहाँ पे 60 डिग्री इस एंगल के अंदर रोटेशन हो रही है तो मैं इसे कर देता हूँ 80। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मेरा डोर है वो इसी के साथ ही अब ओपन हो रहा है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है। यानी कि अंदर यहाँ पे डिफरेंट वुड का पैटर्न दे सकते हैं और बाहर अलग मटेरियल हम शो कर सकते हैं। तो आज के टाइम का जो मॉडर्न डोर है वो डोर का पैटर्न हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो इसी टाइप से मैं सभी रूम्स के अंदर इस टाइप का डोर सेट करूंगा। तो सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और दिखा देता हूँ कि अगर मुझे बाकी में इन्हीं कॉपीज को रखना होगा तो हम कैसे रखेंगे। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, देन ओके। इसके बाद इसको मैनुअली पहले रोटेट करके देखता हूँ। यहाँ पे जो रोटेट करा है वो हमारा Z में 0 डिग्री रोटेट हुआ है तो कुछ इस टाइप का शो करेगा। अब स्नैप की हेल्प से सबसे पहले तो मैं डोर को मूव करके सेट करता हूँ इस वॉल पर। अभी परफेक्टली सेट नहीं हुआ है, अब सेट कर दिया गया है। अब इसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि 2 इंच मुझे इसमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा तो यहाँ पे 3 फीट की जगह पे मैं इसे कर देता हूँ 3 फीट और 2 इंचेस। तो अब इसकी परफेक्टली पोजीशन आ चुकी है। यहाँ पे मैं इसे सेट कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का ये शो कर रहा है डोर। अब इसके बाद जो डोर की रोटेशन है यानी कि इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन है उसे भी मैं 80 डिग्री के एंगल पे रखूंगा जो कि इस पोजीशन के हिसाब से होना चाहिए 10 डिग्री का, प्लस में नहीं 10 डिग्री का माइनस में रोटेशन। देन अब वायर फ्रेम में जाके स्नैपिंग की हेल्प से मूव करके इसे मैं बिल्कुल पास में, और वाह अपने आप ही सेट हो गया। ये तो स्नैपिंग इतना पावरफुल है ना कि अपने आप ही इसके अंदर सेट हो गया, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सही है। तो अपना कस्टम डिजाइन बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी इस रूम के लिए। तो इस टाइप से आप नॉर्मल डोर का जो कि यहाँ पे मैनुअल डोर्स मिलते हैं क्रिएट करने के लिए वो तो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अपना डिजाइन भी आपको साथ के साथ ही कंबाइन करके एडजस्ट करना होगा। तो ऐसे ही सभी के सभी रूम्स के अंदर यहाँ पे हर जगह पर मैं साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करके ऐसे ही सेट कर दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी अब हम फर्नीचर पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे जो टीवी सेक्शन और अलमारी यहाँ है, इसके अलावा जो शेल्फ हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं वो सारे भाग हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर।